नमस्कार किसान भाई बहनों। आज काश्तकारी को स्वरूप बदलतो जा रह्यो छे। किसान पारंपरिक खेती शू अटके भी कई तरह का कई तरह से खेती कर रहा है, यामा बागवानी भी है। इसके अलावा भी जैसे मधुमक्खी पालन और भी कई जो अलग अलग तरह से वो खेती कर एक वहाँ का आर्थिक संबल मल रह्यो छे। ई माका कृषि संवाद कार्यक्रम में आज मानक काश्तकारा के उपयोग में यानी आर्थिक संबल प्रदान करवाली एक विधि है जो मधुमक्खी पालन। उका बारे में माँ जानकारी देवा के लिए आपके बीच में आया थे। माँ के साथ कृषि वैज्ञानिक हरिप्रसाद जी मेघवाल जी। मेघवाल साहब हाड़ौती का रेवाड़ा जे और हाड़ौती की जो उर्वरक के बारे में जमीन का बारे में बहुत अच्छी तरह समझे थे। लेकिन आज कसे भी काश्तकार के पास कत्ती भी बीघा जमीन हो, लेकिन आज वो प्रकृति प्रकोप सभी शू घिरे हुए है, यानी वो आर्थिक संकट में ही ज्यादा रहे थे। अच्छा कृषि वैज्ञानिक आया जे आपने पास जो मधुमक्खी पालन का बारे में बताऊंगा, क्योंकि यो भी एक किसाना के लिए आर्थिक मदद दे वालो प्रयोग है। और आज देखो हाड़ौती भर में जब भी सरसों का खेता के आगे मधुमक्खी कीट पालन को एक नयो तरीको आयोजे और आज जिसो शहद इकट्ठो हो जे और वो शहद आज बाजार में जिकी काफी डिमांड है। आज हाड़ौती का किसान भी में संबल हो रहा है। तो मधुमक्खी पालन कहीं है इका बारे में आप तक यहाँ की बात मैं आप तक पहुँचाऊँगा मेघवाल साहब की। तो आओ बात करा जा मेघवाल साहब से। मेघवाल साहब आपको माँ का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। राम राम साहब। मेघवाल साहब पहली तो सबसे अच्छी बात तो यह था हाड़ौती की जमीन न धरती न जाना जो की तरह की यहाँ की धरती है। और इसके अलावा भी आप कृषि वैज्ञानिक का रूप में कार्यरत हो और मधुमक्खी पालन पर आपको विशेष फोकस है। तो आज जो काश्तकारा की स्थिति आपने देखी है, क्योंकि आप भी हाड़ौती का ही रहवाड़ा जो, तो ताना पहली तो माता सु या पूछेगा कि ताकि पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई और कहाँ रहता हुआ आप किस स्थान तक पहुँचा जे। देखो मो रेवाड़ो तो केसराई पाटन के पास को छू, बूंदी जिला में रड़ीचड़ी गांव छे। और पढ़ाई उदयपुर से बीकानेर से हुई, वहीं से बीएससी एमएससी पीएचडी करी। और अभी वर्तमान में कृषि अनुसंधान केंद्र जो कृषि विश्वविद्यालय के अंदर आओ छे उमा मधुमक्खी पालन परियोजना प्रभारी के रूप में काम कर रहे छू। और मधुमक्खी का अनुसंधान और प्रशिक्षण से संबंधित कार्य करे जाओ छे। और वहाँ पर कृषि महाविद्यालय छे जो बच्चा के ताई कॉलेज में शिक्षा भी दी जाओ छे पढ़ाई पढ़ाओ में जो। और मधुमक्खी पालन अच्छो व्यवसाय है, जैसे आप बता रहे हाड़ौती में, तो हाड़ौती का एरिया में मधुमक्खी पालन की काफी अच्छी संभावना है। क्योंकि हाड़ौती में जमीन और पानी को बढ़िया मेल है, अच्छो चंबल से पानी मिले छे जमीन के थाई, तो अच्छी ललाती फसला हो छे। और वहाँ से अच्छा फूल मिले छे, तो फूला से नेक्टर लेयर मधुमक्खी बढ़िया शहद बनाओ छे। तो हाड़ौती क्षेत्र में मधुमक्खी पालन की काफी अच्छी संभावना है। और ये कताई करके और किसान बहन भाई अपनी आय बढ़ा सके छे। मधुमक्खी पालन एक ऐसे व्यवसाय है जो खेती के साथ साथ करो जा सके छे और अधिक कम लागत में शुरू करके अधिक मुनाफो कमायो जा सके छे। मधुमक्खी पालन की देखो यह विशेषता थी, वो एक महत्व यो छे कि इनमें भूमिहीन किसान भी मधुमक्खी पालन कर सके छे। जमीन की आवश्यकता कोई नहीं, जिसके पास में कदाई जमीन कोई नहीं, जो मजदूरी के ऊपर निर्भर छे, वो भी मधुमक्खी पालन करके अपनी आय बढ़ा सके छे, अच्छी इनकम को जनरेट कर सके छे। और दूसरो इनमें प्राकृतिक आपदा कोई नहीं, क्योंकि अपन देखा जा घनी बार के फसल तैयार होवा लागे छे और प्रकृति के प्रकोप हो जाओ छे तो फसल खेत में ही रह जाओ छे। पर लेकिन मधुमक्खी में ऐसी संभावना कोई नहीं, प्राकृतिक प्रकोप बिल्कुल न हो, क्योंकि मधुमक्खी एक कीड़ो छे, कीड़ा में
एक एंटीना वो छे जो मौसम को ज्ञान पहली से ले ले छे, मौसम विज्ञान के पहली उनका संकेत मिल जाओ छे कि अब मौसम में कहीं वो बाड़ो छे। तो जैसे ही मौसम खराब होवा लागे छे तो वह मधुमक्खी अपनी कॉलोनी के अंदर बक्सा में बंद हो जाओ छे, बाहर ना निकले। तो जो अंदर छे उनका कतई नुकसान कोई नहीं, क्योंकि वह तो उनका घर में छे। बाहर जैसे ही थोड़ी सी हवा चलेगी तो मधुमक्खी अंदर आ जाओगी, बारिश होगी तो भी अंदर आ जाओगी। तो प्रकृति को कतई खतरो न रमकता है और कम लागत में शुरू करो जा सके छे। यो अच्छो व्यवसाय छे, मधुमक्खी पालन आड़ोती में कर सके छे कतई। जी डॉक्टर मेघवाल साहब, पुराना जमाना में शहद को जो व्यवसाय जो वो यानी धुओं करके या तोड़ कर इकट्ठो करियो जाओ जो अब आज वैज्ञानिक पद्धति सु नई तरह सु शहद को एकत्रीकरण हो गयो जो आप बता रहे थे कि हाँ काश्तकारा का खेता में जहाँ फूल वाली फसला है उसको ले सके छे। तो यो हाड़ोती में अब कतनो प्रचार प्रसार इको होयो जे साहब। देखो साहब, पहली कही छे परंपरागत तरीका से मधुमक्खी पालन करे छे जो लोग छत्ता गता आ सु निचोड़ जिसमें स्क्वेज है, नहीं कहे छा निचोड़, नहीं तो निचोड़ शहद काटे छा तो मैं छत तो टूट जाओ जो पे रानी ताई पची अंडा देनी पड़े छा, अंडा भी में नष्ट हो जाओ छा। आजकल आधुनिक तरीका से मधुमक्खी पालन कर रहा छे तो उमा शहद निकालबा की मशीन आएगी तो वहां से फ्रेम उठावा चा उठा उमा मशीन में रखा और मशीन में रखने के बाद उनको शहद निकल जाओ छे, फ्रेम ही पाछो उमा कॉलोनी में रख दे छे तो वो वहां पे उनका अंडा सब सुरक्षित रहे छे। तो यो आधुनिक तरीका से मधुमक्खी पालन करवा में काफी फायदो हो रहो छे। और देखो प्रचार प्रसार तो बहुत हो रहो छे। ये अपन जो आज मधुमक्खी की बात कर रहा छा, एपिस मेलिफेरा प्रजाति की मधुमक्खी छे जो आज पाली जा रही छे। पहले का जमाना में जब पाला जा, आप जो परंपरागत मधुमक्खी पालन की बात कर रहा छे वह एपिस सिराना मधुमक्खी पाली जाओ छी जो अपनी भारतीय मधुमक्खी रहे छी एपिस सिराना इंडिका। वह पण अटी आपने सक्सेस कोई नहीं, क्योंकि ठंडा प्रदेश में तो बढ़िया काम करे छी। वहाँ शहद उत्पादन को 20-25 किलो रहे छो और आपने यहाँ मैदान में आता है इनको शहद उत्पादन 20-25 घटर 305 किलो पा जाओ छो। तो वह आर्थिक रूप से फायदा की कोई नहीं चीज। फिर 1962 में ये कतई लाया अपना देश में एपिस मेलिफेरा कतई, और यह फिर धीरे धीरे सफल हुई। और आज तो इस टाइम पे एक तई लाया जा हिमाचल प्रदेश में नगरोटा भगवान एक जगह है जहाँ पर लाया उनके बाद में या हरियाणा में, पंजाब में या यहाँ में फैली अपने राजस्थान में भरतपुर कोटा। आज तो राजस्थान का करीब करीब हर जिला में फैल रही है। और हाड़ोती में ही बात करूँ कोटा जिला में 400-500 किसान ऐसे जो डायरेक्ट मधुमक्खी पालन से जुड़े हुए हैं, वो मधुमक्खी पालन कर अपनी आजीविका चला रहे हैं। 400-500 लोग तो ऐसे जो डायरेक्ट छे, उनके अलावा कई सारा लोग छे जो वहाँ के ताई काम सहायक के रूप में काम करे छे। क्योंकि मधुमक्खी पालन में काम वही कर सके छे जो प्रशिक्षित हो। तो जो ट्रेनिंग लिए पास में जो ट्रेनिंग लिया हुआ है वो लोग वहाँ ताई काम कर रहे हैं, वो अच्छी मजदूरी मिल रही है। क्योंकि दूसरी जगह जाओगा तो 300 रुपया मिलेगा, मधुमक्खी पालन में जाओगा तो वहाँ हर आदमी ना जा सके तो वहाँ 400-500 रुपया आराम से मांगता है, मजदूरी भी मिल जाओ छे। तो कई सारा लोग इसमें और भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मेघवाल साहब, आप बता रहे थे कि प्रशिक्षण पाओ जे किसान उसके बाद बढ़िया इमें मतलब काम कर सके छे। तो आपने जैसे हाड़ोती में ज्यादा सरसों हो जाए, हाँ तो सरसों का दना में कई जगह देखा जाए कि इस तरह का बॉक्स लगा कर वहाँ सो मतलब शहद उत्पादन हो जाए। तो ये प्रक्रिया कहीं की कि कैसे हो जाए? देखो ये में कहीं हो जाए कि अब अपने हाड़ोती में सरसों को सीजन रहे सर्दी का टाइम पर तो सरसों पर मधुमक्खियां कहीं रख दे छे। मधुमक्खी की एक कॉलोनी हो कहे जिसमें एक लकड़ी को बक्स रहे छे, उनमें 8 से 10 फ्रेम ताई आ सके छे मधुमक्खियां उसमें एक कॉलोनी कहाँ छा। और वहाँ ताई सरसों की फसल के आसपास रख दे छे। एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी की दूरी 3 से 4 फुट की रखाना चा, ताकि वो मधुमक्खियां जाओ छे तो वापस वही कॉलोनी में आ जाओ छे। तो 3-4 फीट की दूरी पर वहाँ ताई अरेंज कर दे छे और फिर वो उड़ कर 3 किलोमीटर ताई जहाँ भी फूल होगा वहां से भी वो मकरंद ले आ जाओ छे और उसमें शहद बना दे छे। मधुमक्खी 3-4 किलोमीटर ताई उड़ सके छे। उनके बाद में ज्यादा रेंज हो तो ना उड़े पण 3-4 किलोमीटर में वहाँ ताई पर्याप्त मात्रा में फूल मिल जाओ छे। पण लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि उनके जहाँ अपन मधुमक्खियां रखा उनके आसपास ही फूल होनी चाहिए। अगर आसपास फूल होगा तो उनको आवा जावा को टाइम बचेगा तो वह शहद ज्यादा मात्रा में इकट्ठो करेगी। और कई नाम से सरसों की जो फसल है उनका बिल्कुल सटार न रखनी चाहिए। उसमें
कम से कम 4-5 फुट की दूरी रखाना ताकि वो उड़े तो उसू न टकराओ, क्योंकि मधुमक्खी को स्वभाव ये टाइप को रहे छे कि एक बार वो उड़ी अगर उगता है आगे अवरोध आ गयो तो फिर वो उड़बो भूल जाएगी, वो सोचेगी कि आगे तो अवरोध से जी वो उड़ेगी ना। तो हाँ 5-7 फीट की दूरी रखाना तो वहाँ उड़वा में आसानी रहेगी सरसों की फसल में। और सरसों की फसल में अपन देखा जाए देखो कई सारी कॉलोनियां दिखे छे, फिर अबाणो गर्मी आ गई तो सब गया, तो इमे माइग्रेशन भी करे छे, क्योंकि अबाणो सर्दी का टाइम पे बाहर का लोग यहाँ पे आ जाओ छे और यहाँ से एक शहद बना ले छे, फिर यहाँ फूल खत्म होता है वो दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाओ छे। मधुमक्खी में माइग्रेशन जरूरी है, माइग्रेशन करेगा तो बहुत अच्छी सफलता मिलेगी, क्योंकि जहाँ फूल होगा वहां रखेगा तो वहां से मधुमक्खियां भी बढ़िया स्ट्रोंग हो जाओगी और कई नाम से शहद भी मिल जाओगे वक्त ही। तो जैसे वो लोग अपने यहाँ आ रहे थे तो अपने अड़ी का लोग भी अब गर्मी में अटी हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, अटी यूपी में, अलीगढ़ के आसपास अटी माइग्रेशन करे छे। माइग्रेशन जरूरी छे। अभी की सारी जैसे मधुमक्खी पालन को प्रशिक्षण जो वहाँ पे दिया कृषि अनुसंधान केंद्र पे, हाँ हाँ उनमें वहाँ विश्वविद्यालय की मधुमक्खी कॉलोनियां भी रखी हुई है, तो वहाँ के पास में तो उसमें वक्त प्रैक्टिकल प्रशिक्षण दिया जाए, क्योंकि मधुमक्खी का प्रशिक्षण ऐसा है कि क्लासरूम में बैठाने वक्त पढ़ावा हाँ तो समझ में न बैठे, जहाँ ताई मधुमक्खी का डंक को डरना भाग, क्योंकि मधुमक्खी पालन तो हर आदमी करबो चाहो छे, पर लेकिन सबसे बड़ी समस्या यही है कि साहब डंक मारेगी। अब डंक तो दियो छे न तो प्रकृति ने वहाँ ताई अपनी सुरक्षा के लिए दियो छे, क्योंकि बिल्कुल अगर डंक न होता तो आदमी मधुमक्खी को अस्तित्व ही खत्म कर देतो, तो मधुमक्खी वहाँ की सुरक्षा के लिए डंक छे वो, तो वो डंक को डर खत्म हो जाओ छे। वहाँ प्रशिक्षण दिया होता है, प्रैक्टिकल प्रशिक्षण दिया, तो उनमें वो प्रशिक्षणार्थी वहाँ का हाथ से मधुमक्खियां कहता है उतार देखे छे, वो वहाँ का सारो काम करे तो वहाँ को एक झिझक खुल जाओ छे, और वहाँ कहता है मधुमक्खी के छत्ता कहता है उठावा की पाछे रखवा की स्टाइल भी आ जाओ छे, क्योंकि अच्छा मधुमक्खी काटेगी जब भी जब वही लागेगा को मैं खतरो छे, अगर वो कहता है आसानी से उठाऊंगा पाछी रखांगा तो न काटेगी वो। और कुछ सावधानियां है जो प्रशिक्षण के दौरान होते हैं सारी चीजें बता देते ताकि वो उनको ऊपर हम लोग कम से कम करे, क्योंकि उनको स्वभाव से देखो काटो बको उनका डंक दियो छे, पर लेकिन अपन अगर उनका सावधानी से हैंडल करेंगे तो उनको काटवा की प्रवृत्ति कम हो सके छे, क्योंकि वो मधुमक्खियां जो काटेगी वो मर जाओ छे, तो वह क्यों मर बचाओगी, वह जब भी मरेगी जब उनको लगेगी कि मारता है खतरो आ रही है, तो वह काटे छे। जी डॉक्टर मेघवाल साहब, जैसे आपने यहाँ तो आड़ोती में तो सरसों पे ही ज्यादा हाँ देखे जाओ जी हाँ हुआ है। देखो आपने हाडोती में छे ना कई सारी फसला छे, 4-5 फसला को तो मैं भी ले चा, हाँ हाँ यहाँ मधुमक्खी पालन करा चा तो उनको शहद ले चा, जैसे आपने सर्दी में सरसों आ जाओ छे, हाँ सरसों अगे थी सरसों में नवंबर का शुरुआत से फूल आवा लाग जाओ छे, और आधा नवंबर में शहद निकलवा लाग जाओ छे, और ये शहद जनवरी लास्ट और फरवरी आधी फरवरी तक निकले छे, उनके बाद में धनिया चाल जाओ छे, और धनिया के बाद में फिर अब अबाणु मार्च के मतलब आधी मार्च के आसपास 10-15 मार्च से ये जो आपने बबूल रहे छे ना परदेशी बबूल, हाँ 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 वो परदेशी बबूला पे बहुत अच्छो मकरंद आओ छे, वहाँ 2 बार आओ छे, एक तो सितंबर का महीना में और एक अबाणु मार्च का महीना में। तो मार्च मार्च का महीना में तो अच्छो नेक्टर मिले छे, सितंबर का महीना में आके खबर पीवा को काम चाल जाओ छे, तो अबाणु उसु भी ले सके छे। तो तीसरी फसल यह होगी हाँ सरसों धनिया, तीसरी बबूल होगी, चौथी ये जो बरसी में लगाओ छे लोग बस पशुओं के चारा के लिए, हाँ हाँ वो चारा के बाद में फिर अब का वो कहता है बीजा के लिए छोड़ दे छे, बीज आवा के लिए, तो बीज बीज आवा के लिए जो फूल बने छे वहाँ फूला सु अप्रैल का महीना में बहुत अच्छो मकरंद आओ छे, और गाढ़ो मकरंद आओ छे वहाँ सु शहद ले ले छे, तो चौथी फसल इसु भी शहद ले सके छे, और इनको 10 मई ताई चाले छे, यो 10 मई ताई अच्छा आराम से इमे फूल रहे छे, 10 मई ताई मधुमक्खी इसु काम चला ले छे अपनो। मुके बाद में ये 1.5 महीना ऐसे रहे छे गर्मी को जिमे वक्त ताई खाई खाबा को न मिले, तो उमे अगर माइग्रेशन कराओ छे तो अच्छी बात है, दूसरी जगह ले जाओ, माइग्रेशन न कराओ छे तो अपने यहाँ आडोती में रखाना छे, तो फिर छायादार स्थान हो जहाँ पर रखे, और पानी की व्यवस्था रखाना वक्त ताई टाट की बोरी ताई गीली कर दे, 2-3 बार ऊपर डाल दे, अंदर की बोरी भी गीली कर दे, और नीचे अगर कच्चो छे तो पानी छिड़क दे ताकि नमी बनी रहे, और टब में पानी भर रख दे ताकि वो मधुमक्खियां पानी पी और वहाँ को थोड़ा बहुत तापमान कम कर ले बॉडी को, क्योंकि मधुमक्खी 1535 डिग्री ताई तो बढ़िया काम करे छे, पर लेकिन उससे ऊपर जाता है फिर थोड़ा बहुत तो वह पंखा सु हवा कर कम कर ले छे, थोड़ा बहुत पानी पीर कम कर ले छे, तो थोड़ा बहुत वह मैनेज कर ले छे, पर लेकिन ज्यादा ही हो जाओ तो फिर वह मधुमक्खियां मरवा लाग जाओ छे, तो फिर उससे बचवा के लिए आप छाया में रखा और टाट की बोरी की गीली करा ताकि वह बक्सा में छाया मतलब
टेम्परेचर मेंटेन रहे। वही देखवा को एक तरीको ये भी है कि अपन जैसे मधुमक्खी की कॉलोनी खोल रहे देखेंगे तो मधुमक्खी में अगर गर्मी की मारे मर रही है तो मतलब गर्मी ज्यादा लाग रही है तो सारी की सारी मधुमक्खियां तलपट जिसमें बॉटम बोर्ड खा जाए उनकी तरफ नीचे की तरफ रहेगी वो। और अगर वहां कहीं गर्मी न लाग रही तो पूरा छत्ता पर बराबर सारी जगह फैली रहेगी। डॉक्टर मेघवाल साहब, आज शहद की देश भर में काफी मांग है, क्योंकि हाँ चाहे स्वास्थ्य का हिसाब से लो, इम्यूनिटी का हिसाब से लो, यानी आयुर्वेदिक दवा सब में काम आऊ छे। हाँ आयुर्वेदिक आधार ही वही छो मतलब परी शहद ही। शायद। तो जब आप बता रहे हो कि कॉलोनी बनाई जाओ जे, फिर उसको शहद इकट्ठो करके उसको प्रोसेसिंग कहीं के मतलब एक जैसे मान लो मुई कॉलोनी तैयार कर ली, मैंने शहद निकाले तो को बाजार को हाँ कहीं जैसा भी। देखो मधुमक्खी जब अपन फूला के पास में रखा छा तो वह मकरंद ले रहा हो जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा और मीठो कम रहे छे फिर वह वहां कॉलोनी में लाकर और पंखा सु हवा कर उसु मकरंद सु शहद बना दे छे। शहद बनाया के बाद में फिर वह उतना सील करे छे मोम निकाल कर। फिर जब अपन देख लिया जाके 70% तक सील हो गयो तो फिर उतना चाकू सु काट के सील के ताई और एक मशीन आओ छे हनी एक्सट्रैक्टर शहद निकालबा की उमर रख के शहद निकाल ले छे। शहद निकालने के बाद में छलनी से छान और बाल्टी में ले ले छे। अब अगर हाथों हाथ बेचनो छे तो ट्रेडर्स आओ छे बेच वाला जो वो बाल्टी की बाल्टियां नहीं उठा ले जाओ छे मतलब खरीद ले छे। अच्छा। तो अगर आप बताएं हाथों हाथ बेचनो छे तो और अगर लोकल मार्केट में अपनी जैसे अपना ब्रांड बना अपने फर्म रजिस्टर्ड करार ऐसे बेच बचाओ तो फिर प्रोसेस करा और वो कहीं बेच सको जो यहाँ पर लोकल मार्केट में। प्रोसेसिंग के लिए यहाँ कृषि अनुसंधान केंद्र में प्रशिक्षण यो प्रोसेसिंग प्लांट भी लगे हुए छे। शहद प्रसंस्करण इकाई लगी हुई छे। उमा जो मधुमक्खी पालक आओ छे वहां सु 8 रुपया पर किलो का हिसाब से फीस चार्ज करे छे विश्वविद्यालय और अच्छा। प्रोसेस कर दिया छा। वह प्रोसेस सु वक्ता भी काफी फायदो छे क्योंकि जैसे कच्चो शहद अब पिछले साल तो 154 रुपया किलो बिक गयो छो तो मतलब 150 रुपया अपने एवरेज रेट माना तो अगर प्रोसेस करार बेचेगा तो वो 300-350 रुपया किलो में आराम से बेच सके छे जिसमें वहाँ को खर्चो 8 रुपया तो वो रसीद कटाओ छे उनकी प्रोसेसिंग चार्ज की। और अच्छा। बाकी बोतल को और खर्चो मरार ट्रांसपोर्टेशन को चीजत को सारो मलार 50 रुपया से ज्यादा ना हो खर्चो वहाँ को। तो 50 भी मान ले अपन और वो अगर 300 में बेचे छे तो भी वहाँ 100 रुपया किला को नेट प्रॉफिट और एक्स्ट्रा हो जाओ छे अगर प्रॉफिट प्रोसेस कर वो बेचे छे तो। जी। तो आप जैसे कृषि वैज्ञानिक जो, तो गांव गांव में जा लोगों के तय समझाता भी होगा भाई जो पारंपरिक खेती के साथ यो भी चीज अपनायो जाओ तो की तरह का हाँ काश्तकार आगे आ रहे थे साहब। हाँ देखो इमे कहीं से कई तरह बेसिकली तो क्षमा को काम अनुसंधान करे छे पण लेकिन मुई एरिया कुछ तो हमारी काफी इच्छा भी रहे छे कि ये एरिया का किसान इसु जुड़े और हाँ। काफी लोग जुड़ भी रहा छे। कई लोग तो ऐसे जो एमबीए करे हुए या भी लोग हमारे पास प्रशिक्षण ले मधुमक्खी पालन कर रहा छे तो वहाँ का भी बढ़िया रोजगार को साधन हो रहे छे तो मैं भी अच्छी खुशी मिले छे। और जो किसान मेला छे प्रदर्शनियां लागे छे जगह जगह वहाँ भी मैं ले जाऊँ छा लाइव डेमोस्ट्रेशन लगाऊं छा मधुमक्खी का और वहाँ ताई दिखाऊं छा भाई ये देखो आप भी मधुमक्खी पालन कर सको छो और आप भी अपनी आय बढ़ा सको छो। तो काफी लोग आगे ताई प्रोत्साहन करवा की कोशिश करूँ छू अच्छा। मैं भाई मधुमक्खी पालन की तरफ। डॉक्टर मेघवाल साहब, जैसे मान लो कोई काश्तकार मधुमक्खी पालन को प्रशिक्षण लेबो चाहो जे, तो इसके लिए कई प्रक्रिया है आपकी। देखो इमे कहीं जैसे हमारे पास में फोन आता रहे छे तो हाँ। एक रजिस्टर बना रखो छे तो उमे नाम नाम पता नोट कर लिया छा। और अच्छा। फिर जब भी प्रशिक्षण करावा तो वक्त कॉल कर लिया छा और वक्त प्रैक्टिकल प्रशिक्षण दे दे छा। अब वहाँ काल ही एक जयपुर से आई छो पण मन का भाई मन नाम पता नोट कर लिया हाँ। जब भी प्रशिक्षण करांगा तो जरूर कॉल करांगा। तो उनमें कहीं वो छे कि सिलेक्शन बढ़िया हो जाओ छे ताकि जितना जरूरत है वही लोग फिर आओ छे प्रशिक्षण में। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक रजिस्टर बना रखे छे उमे नाम पता नोट कर वक्त फिर बुला लिया छा। और प्रशिक्षण अब फिलहाल तो निःशुल्क ही दे छा जिमें मतलब 3 दिन से 7 दिन तक को प्रशिक्षण दे रहे जिमें वक्त पूरा प्रैक्टिकल प्रशिक्षण दे छा। क्लासरूम में पढ़ावा वह चीज फिर वक्त फील्ड में मधुमक्खी के साथ करावा छा ताकि वो खुद अपना हाथ से करके सीख सके। ना तो कई बार ऐसे भी वो क्लासरूम में सीख गया फिर मधुमक्खी हाँ। की कॉलोनी ले ली वो हैंडल ही ना हो पाए मतलब तो फिर नुकसान हो जाओ। तो हैंडल कर वो आनी चाहिए यह वक्त 5-7 दिन में पूरी चीज सिखा दे जाए।
डॉक्टर मेघवाल साहब इमा कतनो खर्चो आ जाओ छे जैसे एक अपन कॉलोनी डेवलप करा मधुमक्खी पालन के देखो लिए। एक कॉलोनी को खर्चो 400 4,500 रुपया छे। और एक तय करबा में शुरुआत में तो यह करनी चाहिए कि ग्रुप में करनी चाहिए। जैसे आप 4-5 लोग मिलकर करो और कम कॉलोनी से शुरू करो। जैसे मान लो 5 लोग मिल गया, 10-10 कॉलोनियां ले 50 कॉलोनियां ले ली, हाँ। तो साल भर में वक्त प्रैक्टिकल नॉलेज और ज्यादा बढ़ जाओगे, वहाँ की खुद की कॉलोनियां रहेगी तो। और 5 जना मिलकर करेगा तो एक जनो मधुमक्खी पालन पर जाओ, 4 जना अपनो काम कर ले, फिर उनका ही फ्री कर ले, दूसरों आ जाओ तो वहाँ को खेती को काम भी साथ साथ हो जाओ और जो काम कर रहा है और मधुमक्खी पालन भी हो जाओ। तो ये कॉलोनी का 4-4,500 रुपया छे, तो मान लो अगर 100 कॉलोनी भी ले छे जी। तो 4.5 रुपया को खर्च हो छे। और 10-20 हजार का दूसरा औजार आ जाओ, जिसमें ज्यादा महंगा भी ना हो, 100-200 400 रुपया का औजार आ जाओ छे। खाली मधुमक्खी की जो शहद निकालवा की मशीन छे वह थोड़ी सी महंगी आओ छे, 4-5 हजार की। बाकी तो 200-300 रुपया में सारा औजार आ जाओ छे। अच्छा। और कम लागत में ही शुरू हो जाओ छे। अगर 100 कॉलोनी करेगा तो 4.5-5 लाख में शुरू कर सके छे। शुरुआत में तो कहूँ कि 25 कॉलोनी से शुरू करो तो ज्यादा ठीक रहे। 1 लाख 1.25 लाख रुपया को बिल्कुल खर्च छे सही बात। और उमे 1 लाख 1.25 लाख रुपया पाछा आ भी जाओ छे साल भर में। और इमे उद्यान विभाग द्वारा 40% छूट भी मिले छे। अच्छा। मतलब एक किसान, एक मधुमक्खी पालक जो शुरू करबो चाहो वही 50 कॉलोनी ताई 40% छूट में मिल जाओ छे। 1,600 रुपए की छूट मिल जाओ छे 4,000 रुपया में। तो छूट से भी काफी सहायता मिले छे। जी। और अगर छूट भी न मिले तो भी कई नाम सु 1 लाख रुपया कोई ज्यादा भी कोई ना, 25 कॉलोनी में 1 लाख रुपया में तो मोटरसाइकिल ही आओ छे। हाँ। तो एक और इमा एक कॉलोनी से कम 30 किलो शहद निकल जाओ छे। अगर 30 किलो शहद वो कच्चो भी बेचोगो तो भी 4,500 रुपया को शहद हो गयो। तो 4,000 रुपया की कॉलोनी खरीद रहे वो 4 महीना में 4,500 को शहद बेच देते छे। तो फिर नुकसान कहीं छे, मतलब कॉलोनी तो उनकी 4 महीना में फ्री होगी। उनके बाद में फिर जो गर्मी को टाइम बच्यो उनमें माइग्रेशन कराबो को खर्चो और उनको चीनी को खिलाबो को खर्चो। चीनी भी खिलानी पड़े छे गर्मी का टाइम पर, जो मैंने बताई थी ना छाया में हाँ रखेगा तो हाँ। उनको साथ में चीनी भी खिलाओगा तो उनको सारो खर्चो मिला एक कॉलोनी पे 500 रुपया से 700 रुपया को खर्चो। तो हाँ। अगले साल जैसे आपने एक बार ही कॉलोनी खरीदनी चाहिए तो अगली बार तो कॉलोनी खरीदनी न पड़ी। अगली बार जो आपने 4,000 को शहद आओगो उनमें से खाली 500-700 रुपया घटाना है, बाकी तो आपने फिर नेट प्रॉफिट ही छे। बिल्कुल। और इमा एक्स्ट्रा लेबर की भी ज्यादा जरूरत न पड़ेगा, मतलब 4-5 लोग ग्रुप में करेगा तो वही लोग कर लेगा। क्योंकि एक आदमी अगर बढ़िया ट्रेंड हो जाओ तो 100 कॉलोनी था आराम से संभाल सके छे। पर जब फीड दे छे, जब शहद निकाला, जब और माइग्रेशन करे, जब ये 3 समय ऐसा रहे छे जब ज्यादा जरूरत पड़े छे लेबर की, 2-4 लेबर की जरूरत पड़े छे तो ग्रुप में करेगा तो वही लोग आ जाओगा। आज यहाँ के करा रहे छे काम, खा लिए वहां के चल जाओगा। क्योंकि दूसरी लेबर तो कम आवो चाहोगे ना, तो यही लोग काम करा लेगा तो लेबर भी एक्स्ट्रा न लगेगी। तो ये हो छे। मेघवाल साहब इमा नर रानी मक्खी को भी हाँ। एक महत्व रहे छे कहीं जे हो देखो समझाओ है ना। देखो यह कहीं छे मधुमक्खी पालन हाँ। एक सामाजिक कीट छे। हाँ। उसे कीड़ा की बात करा तो 9.5 लाख प्रकार का कीड़ा मिलेगा। पण लेकिन ज्यामे 2 कीड़ा ऐसा छे जो अपनो समाज बना रहे छे, सामाजिक कीट बोलना छे ज्यासु। जी जी। जिमे एक तो दीमक छे और एक मधुमक्खी छे। हम्म। इमे राजा रानी श्रमिक सैनिक सब रहे छे। तो मधुमक्खी में नर रहे छे जिसु राजो ड्रोन कहे छे। हाँ। उनको काम रानी के साथ में मीटिंग करबो रहे छे, नेचुरल फ्लाइट करे छे वो आसमान में और वहां पर उसमें मीटिंग करे छे। उनके बाद में कॉलोनी में पूरा जीवन शहद खाबा को काम करे छे। रानी को काम अंडा देवो छे, वह अंडा ही दे छे और कहीं काम ना करे। और जो श्रमिक रहे छे वहां को काम सारो बचे हुए काम वहां को छे। हम्म। अब उम्र का हिसाब से वहाँ को अलग अलग काम बट जाओ छे। शुरू में जैसे आप बक्सा की साफ सफाई करे छे, फिर बच्चा वहाँ के जो वो रहे छे लारवा बच्चा वक्त खानो खिलाओ छे। क्योंकि वो तो अंदर उनमें कोष्ट काम रहे छे तो वक्त ये खुद वर्कर हाँ खानो हाँ। खिलाओ छे। और बक्सा में कहीं टूट फूट हो जाओ तो वहाँ की रिपेयरिंग करे छे। उनके बाद में फिर सिक्योरिटी को काम करे छे ये गेट पर। बाहर अच्छा। की कॉलोनी की मधु में क्या है अंदर ना आवा दे। ये यहाँ की कॉलोनी की गंध से पहचान लीजिए कि ये अपनी कॉलोनी की मधु में क्या है तो वक्त इन्हें अंदर आवा दे छे, बाहर यानी वाले की ताई वहीं रोक दे छे। समझदार प्राणी। सामाजिक बिल्कुल जी जी। पूरो। और फिर बाहर की ना आबादी सिक्योरिटी को काम करेगी। उनके बाद में 19 दिन बाद में फिर बाहर जाओ छे और ये 45 से 60 दिन तक जिंदी रहे छे जब तक ये बाहर सो मकरंद और पराग लाबा को काम करे छे, फील्ड ड्यूटी करे छे। तो ये यहाँ को सामाजिक ये छे। और इनके जो जीवन चक्र छे, रानी 16 दिन में निकल जाओ छे अंडा सो। और क्या नाम से 21 दिन में यो श्रमिक निकले छे और 24 दिन में नर निकले छे। यहाँ की यह जीवन चक्र छे। रानी अंडा देबा को 1500 से 2,000 अंडा रोजिना दे छे।
जिसमें फिर वह अगर फर्टाइल अंडा देगी तो फर्टाइल अंडा में ये जो वर्कर रहे छे वो रॉयल जेली अगर ज्यादा खिला देगा तो उसको रानी बन जाओ छे, और रॉयल जेली ना खिलाओगा तो फिर उसको श्रमिक बनाओ, अच्छा क्योंकि र मादा ही छे श्रमिक और रानी। पण लेकिन रॉयल जेली खिलावा से उमा जो फीमेल ऑर्गन्स छे वो डेवलप हो जाओ छे, वो रानी बन जाओ छे। और रॉयल जेली ना खिलाओगा ना कम खिलाओगा तो फिर वह उसको श्रमिक ही बनाओगे। 72 घंटा ताई को टाइम रहे छे, 3 दिन ताई का लार्वा ताई अगर रॉयल जेली बढ़िया खिला देगा तो उसको फिर रानी बन जाओगी, ना तो फिर वर्कर बनाकर। और अगर रानी ना अनफर्टाइल अंडो दियो तो फिर उसको तो नरी बनाओगे, चाहे बुलाए हुए रॉयल जेली में डुबो दे, फिर उसको अच्छा श्रमिक या अच्छा रानी ना बनेगी अनफर्टाइल अंडा से। अच्छा तो रानी दोनों तरह का अंडा दे छे। शुरुआत में फर्टाइल अंडा ज्यादा दे छे क्योंकि वह एक बार ही नेचुरल फ्लाइट में जाओ छे। और वर्कर की और श्रमिक की नर की तो उम्र 4560 दिन छे और रानी की उम्र 305 साल छे। पण लेकिन वह पहला साल में अंडा बढ़िया दे छे क्योंकि उमें स्पर्मेथी का स्पर्म से भरी हुई रहे छे, तो वह फर्टाइल अंडा ज्यादा दे छे। फिर धीरे धीरे वह अनफर्टाइल अंडा देबा लाग जाओ छे और तीसरा साल में तो बहुत कम कर दे छे। ये वजह से अगर मधुमक्खी की कॉलोनी से ज्यादा लाभ लेनो छे तो रानी कहता कोशिश या करेगा हर साल बदल दे ताकि वह ज्यादा अंडा देगी, और न तो 2 साल में तो बदल ही देनी चाहिए। तीसरे साल भी रखना का तो फिर वह अंडा बहुत कम देगी और कॉलोनी धीरे धीरे कमजोर हो जाओगी। तो नई रानी तैयार करके और मुक्ताई देनी चाहिए जी। कॉलोनी में। डॉक्टर मेघवाल साहब, मधुमक्खी पालन पर्यावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव डाले है। हाँ देखो, पर्यावरण पर यूं डाला जाए एक वैज्ञानिक था हाँ अल्बर्ट आइंस्टीन, जी वने यह की थी कि अगर मधुमक्खी न हो तो मानव जीवन 4 साल में खत्म हो जाओ। क्योंकि मधुमक्खी आज जो फल और फूल बीज देख रहे हैं अपन, वह में मधुमक्खियों को काफी अहम रोल छे जो परागण के द्वारा ही बने छे। और परागण में अपन ने पहले पढ़ा जाके परागण का कई सारा माध्यम से कीट पतंगा पानी द्वारा हवा द्वारा जानवरों द्वारा, या में सबसे ज्यादा कीट पतंगा को रोल रहे छे। कीट पतंगा में भी मधुमक्खी को, क्योंकि मधुमक्खी एक फूल पर 5-7 सेकंड बटे छे और 1 मिनट में 7-8 फूला के ताई कवर करे छे। तो वह बहुत फास्ट फ्लायर रहे छे, पूरा दिन काम करे छे और एक कॉलोनी में 30-40 हजार मधुमक्खियां रहे छे और एक जगह पर 100-50 कॉलोनियां रहे छे। तो मतलब कई सारी मतलब मधुमक्खियां जाओ छे और सारा फूला के ताई परागण कर दे छे। और यहाँ तक कि छे ना वहाँ अपना हिमाचल प्रदेश में तो अब अबाणु मधुमक्खी की कॉलोनिया के ताई सेव का बगीचा में रखे छे पॉलिनेशन सर्विस का नाम से, और वह अच्छा मधुमक्खी पालका के ताई उल्टा पीसा दे छे ताकि वो वहाँ की क्वालिटी बढ़ा सके। तो पर्यावरण में काफी अहम रोल अदा करे छे ये। और मधुमक्खी का जो उत्पाद छे वो सारा ही औषधीय महत्व का छे। जी जैसे वना अल्बर्ट आइंस्टीन वैज्ञानिक साहब ने की होगी कि यो मतलब मानव जीवन 4 साल में खत्म हो जाओ अगर मधुमक्खी न रहेगी तो। इमा आपण सोचा था कि मधुमक्खी छे तो शहद की मक्खी छे, शहद ही मिलोगो। शहद के अलावा या परागण के द्वारा तो फसल की उपज बढ़ा ही रही है। उनकी गुणवत्ता और मात्रा दोनों बढ़ाओ चाहिए, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बढ़ाओ चाहिए मतलब मधुमक्खी परागण के द्वारा। और इसमें कई सारा सह उत्पाद भी मिले छे, जैसे यहाँ पोलन छे जे आप पावा में ले रहा हो वो प्रोटीन को सोर्स रहे छे और वो भी 1000-1200 रुपये किलो बिक जाओ छे। अच्छा और एक या जो यहाँ पर डंक का को जर रहे छी को बी वेनम बोला था जिसमें हाँ वही भी कलेक्ट करियो जा सके छे। और वो भी 10-12 हजार को 1 ग्राम, 1 ग्राम की कीमत ही होगी 10-12 हजार रुपए छे। तो वही भी इकट्ठो करियो जा सके छे बी वनम का टाइम भी। और रॉयल जेली छे जो मधुमक्खी का जो वर्कर रहे छे वहाँ के सिर में एक ग्रंथि रहे छे हाइपोफरेंजियल नाम की, उसमें वह स्रावित करे छे और वो भी मांस की इंजीनियरिंग करके उनके ताई भी लियो जा सके छे। रॉयल जेली भी बहुत अच्छो कीमती पदार्थ छे। और प्रोपोलिस भी आकेटो कर लाओ छे। और वैक्स अगर काई ना करेगा तो भी मोम तो मिल ही जाओगो। मधुमक्खी जब शहद बनाओ छे तो उताई सील करे छे और सील जब काट शहद निकालबे के लिए सील रिमूव करे छे तो उसू 2% शहद को 2% मोम मिल जाओ छे। जैसे आपने 1 क्विंटल शहद बोयो तो वो 2 किलो के आसपास मोम भी मिल जाओ उताई। तो वो अच्छा भी 300-400 रुपये किलो बिक जाओ छे, तो उसमें भी एक एडिशनल इनकम हो जाओ छे। जी और एक मधुमक्खियां बढ़ेगी रानी 1500 से 2000 अंडा रोजाना दे छे, तो मधुमक्खियां बढ़ेगी तो उसको कॉलोनी डिवीजन करेगा तो उसमें भी आमदनी हो सके छे एक्स्ट्रा। तो मधुमक्खी पालन में अगर रुचि ले करेगा तो कई सारा और भी कर सके छे। इनके साथ साथ कई सारा काम छे जो कर सके छे और अपनी आमदनी दोगुनी नहीं 4 गुना बढ़ा सके छे अगर इनमें रुचि ले मधुमक्खी पालन करे तो। जी बाकी और जो तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता है तो वह हम प्रोवाइड करवा देंगे सब सारी चीज जो भी जी छे। डॉक्टर मेघवाल साहब, वास्तव में यो घाटा को सौदो कोई ने यदि हाँ मधुमक्खी पालन
अगर एक प्रशिक्षण का रूप में करे तो मधुमक्खी पालन में मुनाफो कम हो सके छे पर घाटो न हो, हाँ। क्योंकि मधुमक्खियां निकले आपने जैसे आप मौसम को मैंने कीची पहले के मौसम खराब हो गया तो मधुमक्खी अंदर रहेगी, पर दिन में अगर 2 घंटा भी मौसम खुल गयो 1 घंटा भी खुल गयो तो भी मधुमक्खी बाहर जाओगी कुछ ना कुछ ले रहा होगी। तो आपण कहाँ भी जाके फरक हो जो चरग और खूंटे बंधे मरगो तो वह तो जाओगी तो कुछ ना कुछ तो ले रही आओगी ना। हाँ। तो नुकसान तो कतई चाहिए कोई ना मु करो जो के 30 किलो लाओ जो 30 ना अगर वो 25 भी ले आए 20 भी ले आए तो कहीं अर्ज छे मतलब मिल तो अपनी फ्री में ही रहो छे, क्योंकि खरीदो तो एक बार ही छे अपन ने मधुमक्खी की कॉलोनी में तो पैसा लगाना ही ना बार बार जो भी ला रही छे वो आपनो मुनाफो ही छे। जी। तो इमा घाटो तो कतई चाहिए कोई ना मतलब मुनाफो थोड़ो बहुत कम ऊपर नीचे हो सके छे पर लेकिन घाटो ना हो अगर मधुमक्खी पालनी थोड़ा सो रुचि लेर कर ली तो। यानी सोलर ऊर्जा की तरह जे अगर मौसम साफ रहो हाँ तो धूप कटेगी तो हाँ मतलब बस वह ये कोई बिजली बन जाओगी। हाँ मौसम के ऊपर ही रहे चाहिए। और देखो अपन भी जाना जाके अपने यहाँ ऐसा तो चाहिए कोई ना कि भाई पूरा 4 महीना ही कहीं के घूमते फिरे को मतलब कभी कभी वो से मौसम खराब तो ऊ पीरियड में वो बाहर ना जाओ बाकी फिर जैसे ही मौसम खराब खुलियो और वो बाहर दौड़वा लाग जाओ छो वहां यूं कोई ना कि आलस आलसपन कोई ना वहां यही छे कि मतलब फ्रुगवा का कई सारा गुण रहे छे जिमा फ्रुगोलिटी ये छे जैसे किफायती बन छे वो अपन जो कलेक्ट कर लाओ छे उनको 20% तो वो काम ले 80% के जमा करे छे भाई बाद में काम आओगे जितना अपन निकाल ले तो ये लिए वो तो दौड़ती रहे छे जाती रहे छे। और वहाँ को समूह में रहे को भी एक फायदो छे क्योंकि मधुमक्खी की कॉलोनी में अगर वो समूह में न रहे तो शहद ही न बने। एक बिल्कुल। 12 मतलब एक मधुमक्खी एक चम्मच को 12 सौ शहद लाओ छे अपना जीवन काल में। और अच्छा। कई सारी मधुमक्खियां मतलब शहद बनाओ छे जो वो समूह में रहे छे। और वहाँ में आप देखिए ना सामाजिक तो वो हाँ हाँ। कतई वहाँ में लड़ाई न हो ना तो अपन तो मन क्या में हो जाओ छे लड़ाई के काम वो मुई मुई करूँ कर जबकि सही बात मधुमक्खियां है। 30-40 हजार रहता में भी हम कतई यूं काम के लिए संघर्ष न हो भाई यो काम करो रे काम तू करे वही अपना आप सब कोई ख ना तो भी वही अपना आप अपनो काम दिखो रहे छे। और वो बना लड़ाई का सारो काम करे छे बस वजह के दूसरी कॉलोनी के ताई अंदर ना बदे वो चौकीदारी वो पूरा करे छे। वहाँ में संचार की व्यवस्था में 4 बातें रहे छे जैसे आवाज के द्वारा फिरोमोन के द्वारा नॉइस के गंध के द्वारा और नृत्य के द्वारा ये अच्छा। 4 ही यहाँ का कम्युनिकेशन का सिस्टम रहे छे जिसमें ये पता लगा ले छे कि भाई माँ की कॉलोनी की मतलब में क्या कसी छे मैं कसी दशा में जानो छे शहद लेबा के लिए ये सारी चीजा यहाँ से ही करे छे संचार को यही साधन छे यहाँ को। अच्छा। मेघवाल साहब आपना हाड़ौती का कास्ट करागे तय मधुमक्खी पालन का बारे में आप और कोई जानकारी प्रदान करो कि भाई ये धंधा शू मतलब आपकी आय बढ़ सके छे। देखो आड़ती का कृषाण भण भाई हसी जो सुन वाला कृषाण भण भाई चमकता है मु संक्षिप्त रूप से यही कहबो चाहूँ छूं कि मधु खेती के साथ साथ आप अपनो जो काम कर रहा है उतना ही करता रहो उनके साथ साथ मधुमक्खी पालन भी कर रहे देखो अगर आप कहीं बढ़िया लागे तो एक कहीं आगे बढ़ा जो और बढ़िया ना लागे तो अगले साल बेच दीजिए अपने एक बार कोशिश कर रहे तो देखो कोशिश करेगा कोशिश करवाला की कदी यार न हो। और इमा मारो कहीं स्वार्थ कोई ना आप लोग करेगा तो आप लोग कहीं अच्छो मुनाफो मिलेगो। और ये लोग सब कर रहा है तो यहाँ ये बहुत आगे बढ़ रहा है क्योंकि आज देखो आप तो मधुमक्खी पालन की बात करा चार रोटी पंजाब में जब शुरू में मधुमक्खी पालन आयो ना तो आज जो यहाँ कोटा में प्रोसेसिंग प्लांट है वो भी वहाँ पंजाब से खरीदर लाया तो वो लोग बड़ी बड़ी मशीना भी वहाँ बना रहा है। तो आप लोग भी यहाँ इनमें करके और भी अच्छो मुनाफो कमा सके छे। तो खेती के साथ साथ आप मधुमक्खी पालन भी करके अपनी आय बढ़ा सके छे। यो कम लागत में शुरू करियो जा सके छे व्यवसाय करियो जा वालो व्यवसाय छे। और इमें लागत कम मुनाफो ज्यादा छे प्राकृतिक आपदा को खतरो कोई न और फसल में परागण के लिए भी अच्छो छे। और सुन बड़ा किसान बहन भाई कथाई एक और मारी बात कहबो चाहूँ कि मधुमक्खी पालन करेगा तो बढ़िया बात है आपको कहीं शहद मिलेगा और कई सारा उत्पाद भी मिलेगा। और अगर न भी करबो चाहो तो भी आपका आसपास अगर मधुमक्खी पालवाड़ा कोई छे और वो मधुमक्खी के कॉलोनी रखे छे सरसों के आसपास तो वहाँ कहीं मना न करनी चाहिए क्योंकि वो आपकी सरसों की फसल पर जाओगी तो उसमें आपके सरसों की उत्पादन बढ़ेगी उत्पादन बढ़ेगो क्योंकि वो परागण करेगी तो वहाँ कहीं मना न करे वहाँ कहीं रखवा होगा तो आपको कहीं नहीं फायदा होगा क्योंकि परागण के द्वारा ये फसलों की उपज बढ़ाओ छे मधुमक्खी। किसान भाई बहनों आज मागे साथ मधुमक्खी पालन का बारे में जानकारी देवा के लिए कृषि वैज्ञानिक हरिप्रसाद जी मेघवाल साहब आपने बीच में आया यानी आपनी जो परंपरागत खेती है
उसका अलावा एक जैसे ये सो कृषि उद्योग भी कर सके छे अपन, वो छोटा सा ज्यादा खर्चो भी ना हो करके और बढ़िया मुनाफो कमायो जा सके छे। आज शहद बाजार में काफी अच्छी रेट में सो बिके छे और यो जो फसल तो छे ही सही, उसके अलावा यो अलग सो आय को साधन छे। और एका बारे में कोई भी प्रशिक्षण आप लेबो चाहो तो ये यहाँ का विभाग में ये व्यवस्था उपलब्ध है और इनमें कई सब्सिडी भी मिले छे। तो आज ये मधुमक्खी पालन का बारे में बड़ी गहराई से ताई बताई। आज ये पावना वर्मा का स्टूडियो में पधारिया। राम राम सर। राम राम।